माय नेम इज़ स्वाति चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी KVS TGT PGT सोशल स्टडीज़ सीरीज़ में हिस्ट्री और जियोग्राफी के बाद पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन पे जाएंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान का औपचारिक उद्घाटन किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा KM मुंशी और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा है निम्न में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? C राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? पहला ऑप्शन है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का, दूसरा सरकार की संरचना, तीसरा राजनीतिक दलों के नाम और चौथा नागरिकों के अधिकार। इसमें सही आंसर होगा राजनीतिक दलों के नाम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास संप्रभुता निहित है, दूसरा संप्रभुता भारत के लोगों के साथ है, तीसरा संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों के साथ है और चौथा संप्रभुता लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। इसका सही आंसर होगा संप्रभुता भारत के लोगों के साथ है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राष्ट्र का अपना धर्म है, राष्ट्र का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। इसका सही आंसर होगा राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स, ऑस्टिन, KC वेयर, अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा KC वेयर ने भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा है। भारत के संविधान के किस भाग में सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार में, राज्य नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में या ये सभी। इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना में सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया था। 9वां है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है समाजवाद, लोकतंत्रीय, पंथनिरपेक्ष या संघवाद। इसका सही आंसर होगा संघवाद संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। 10वां है भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा। इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा। आइए अब हम अपनी सेकंड टेस्ट देते हैं जो कि टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जिसे नारी मताधिकार की मुख्य मांग की, महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही की भूमिका उचित, महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रमिक वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। इसका सही आंसर होगा महिलाओं को मतदान का अधिकार। तीसरा है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया? हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, किसी भी अपराध के आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। इसका सही आंसर होगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, क्योंकि ये हमारे DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। 5वां है मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निहित है। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 6ठा संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 22वां संशोधन, 25वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन। इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है।
7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? ये हमारे DPSP का हिस्सा है, अर्थात इसका आंसर होगा आर्टिकल 46। किस मौलिक अधिकार का भारत में अस्पृश्यता के अभ्यास के कारण उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही आंसर होगा समानता का अधिकार। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई भी नहीं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमारा सर्वोच्च न्यायालय अर्थात ऑप्शन 3। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से आदर्श रूस से प्रेरित थे? संशोधन कार्य प्रणाली, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। रूस से हमने लिए हैं अपने मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A। थैंक यू।